नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड सिल्वर यूएसडी लेवल्स। गोल्ड और सिल्वर के यूएसडी मतलब कॉमेक्स के लेवल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और थोड़ा मार्केट को समझेंगे, क्या अभी मार्केट में लग रहा है, क्या अभी तक होता हुआ आया है और क्या एक्सपेक्टेशन मार्केट से हम कर सकते हैं। लेवल्स की इंपॉर्टेंस इसमें बनी रहेगी। और आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरीके का बाइंग या सेलिंग के लिए। आपको जो भी ट्रेड लेना हो आप अपना एनालिसिस कीजिए या फिर आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए। सीधा चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने इस टाइम गोल्ड कॉमेक्स का चार्ट है और इसमें जो भी चीज़ें अभी सामने नज़र आ रही हैं, मार्केट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि गोल्ड के प्राइसेस अपने लोएस्ट लेवल पे क्लोज होते हुए नजर आया है। और ये करेक्शन ऐसा नहीं कि मार्केट में ये हम कई दिनों से होती हुई देख रहे हैं। मात्र 3 दिन लगे हैं इसे 5,000 से लेकर 4500 आने में। $500 की करेक्शन 3 दिन में मार्केट ने दिखा दी है। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसने क्लोजिंग दी है, मतलब तीसरे दिन की जो क्लोजिंग है, वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे है। एक ही चीज़ ये सब कुछ इंडिकेट कर रहा है और वो ये कि मार्केट में हैवी सेलिंग प्रेशर देखा गया है। और अभी एकदम से मतलब इस चीज़ के चांस कम ही हैं कि मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस अभी मार्केट में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पर एक उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि शायद गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी फेज बनता हुआ नज़र आ जाए इंट्राडे के लिए। बहुत जल्दी होगा ये कहना, मार्केट में देखना होगा कि कितना गैप डाउन ओपनिंग होता है, किस तरीके से मार्केट का रिएक्शन रहता है शुरू में। तभी कुछ ये कह पाएंगे मार्केट रिकवरी दिखा पाएगा नहीं दिखा पाएगा और कौन से लेवल के बाद दिखा पाएगा और कहाँ पर उसमें बाइंग की जा सकती है अगर करनी है तो। ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का निगेटिव है और ये निगेटिव और ज़्यादा तब हो जाता है जब इसने परसों मतलब थर्सडे को 4612 के लेवल को टच किया था। ये लेवल मार्केट में यहाँ पर था। ये लेवल टच होता है और मार्केट में रिकवरी आती है। अगर आपने दिन में मेंबर्स वाला वीडियो देखा होगा जो हम प्रीमियम प्लस की मेंबरशिप वाले सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं, एक चीज़ क्लियर थी कि गोल्ड में कहीं पर भी बाइंग करना या बाइंग को कैरी करना, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा गलत रह सकता है। और मार्केट में देखिए, हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, बाइंग करना है सेलिंग करना, अगर हमें कोई ट्रेड लेना ही है तो। तीसरा एक और ऑप्शन होता है पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हम कुछ ना करें। मैं एक बार को बोलता हूँ कुछ ना करें वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं। अगर हमें इन दोनों में से कुछ एक ही चीज़ को चूज़ करना हो तो ज़्यादा सही है कि अभी मार्केट में ट्रेंड और सेंटीमेंट के साथ आप चलते हुए नजर आए। ट्रेंड निगेटिव है चार्ट्स पे जो बहुत क्लियरली अभी शो हो रहा है। और कहीं पर भी हम ऐसी उम्मीद करें कि मार्केट जो है बहुत अच्छे से अपने आप को ऊपर लाएगा, वो भी थोड़ा सा गलत नज़र आ रहा है। बाइंग जोन हमने डिस्कस किए, वो अपना काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें फेलियर होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं। सेलिंग जोन अपना काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके पास होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। मतलब जो बाइंग जोन है वो फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा दिखा सकता है। कारण बहुत सिंपल है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर इतना बना हुआ है कि बाइंग जोन, और वो भी फ्राइडे को। मैंने एक चीज़ हमेशा बोली है आपसे कि फ्राइडे का दिन वो होता है मार्केट में सेटलमेंट की वजह से एक एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ नजर आता है, जहां पर ज़्यादा चांसेस ये फ्राइडे को रहते हैं कि मार्केट किसी भी बाइंग जोन या सेलिंग जोन को कंसिडर ना करे अगर उसने एक ही ट्रेंड में कंटिन्यू करना है तो। ये चीज़ हमें फ्राइडे को गोल्ड में देखने को मिली। प्राइसेस ने कहीं पर भी किसी बाइंग जोन को कंसिडर नहीं करा और मार्केट जो है बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आकर अपने आप को क्लोज कर देता है। 1% ये उम्मीद अभी रखना कि मार्केट में बाइंग का ट्रेड लेकर हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी, ये देखो होने को कुछ भी हो जाए। हो सकता है मार्केट 300 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए, पर इसको सोच के चलना अभी मेरे हिसाब से गलत है। मार्केट में ना तो चार्ट पैटर्न ये इंडिकेट कर रहे हैं, ना ही सेंटीमेंट ये इंडिकेट कर रहे हैं। नीचे में प्राइसेस ओपन होंगे इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर नीचे में ओपन होते हैं वहाँ पर हम ये ज़रूर देख सकते हैं इंट्राडे के लिए कि कुछ बाइंग अभी हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हुआ मार्केट में जो भी ट्रेंड नज़र आ रहा है। अब एक दो चीज़ों को और समझ लेते हैं। आपको अगर थोड़ा सा आइडिया होगा कि गोल्ड में अगर तेज़ी आती है तो उसमें किस चीज़
का असर इस पे पड़ रहा होगा तो वो है क्रूड ऑयल। ये चीज़ हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्रूड ऑयल में जब तेज़ी बनती है तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव नहीं होता, वो गोल्ड के लिए निगेटिव होता है। क्रूड ऑयल में प्राइसेस जो है लगातार ऊपर जा रहे हैं, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वो उसमें और ज़्यादा तेज़ी बनती चली जाएगी तो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस भी स्पीड से नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। गोल्ड में कहीं पर भी बाइंग करना, बहुत ज़्यादा बाइंग करना, मेरे हिसाब से आपको ये पहले समझ के चलना होगा कि आप कहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं और किस तरीके से, कौन से स्ट्रेटजी को आप यूज़ करके इसमें एंट्री ले रहे हैं। इन सब चीज़ों की क्लैरिटी अगर आपके पास है तो ही आप इसमें एंट्री लें, वरना मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट कर लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। कहाँ पर प्राइसेस बॉटम आउट करते हुए नज़र आते हैं वो देख लें। देखिए लेवल्स फिर भी हैं जहाँ पर मार्केट रुक सकता है अपने आप को, रोक सकता है अपने आप को। पर जिस तरीके से सेलिंग आ रही है, एक चीज़ होती है कि मार्केट में कंटिन्यूअसली प्राइसेस जो है नीचे आ रहे हैं, वहाँ पर थोड़े से कंसोलिडेशन का वेट करना ज़रूर चाहिए। ठीक है, बाकी हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं फिर थोड़ा सा लेवल्स के थ्रू। नीचे में अगर हम अभी कोई एक लास्ट सपोर्ट देख पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे है, $3,729 पे। मतलब 4,000 के भी बहुत ज़्यादा नीचे, वो तो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट वहाँ पर आएगा, पर जो भी अभी नज़र आ रहा है, जो भी सेंटीमेंट है अभी, ठीक है, अगर कहीं पर मार्केट को इस गिरावट में थोड़ा संभालने की कोशिश कर सकते हैं तो वो प्राइस रहेगा। बाकी बीच में कहाँ पर मार्केट खुद संभलेगा वो देखना होगा। हो सकता है मार्केट $20 नीचे ही जाके अभी अपने आप को रोक ले, हो सकता है ज़रा सा ही 5 या $7 नीचे जाए और वहीं से रिकवरी दिखा दे। सारी पॉसिबिलिटी है। मैं उस टेक्निकल लेवल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम ज़्यादा भरोसा इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, मतलब डेली बेसिस पे, कि आज $50 गिर गया, फिर $100 गिर गया, फिर $10 की रिकवरी दिखा दी, फिर $50 और गिर गया। इस तरीके से अगर एक ट्रेंड जो है वो लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, तो जहां पर मार्केट अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा टेक्निकली, वो लेवल 3,729 है। उसके थोड़ा सा ऊपर मार्केट में कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है अपने आप को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। वहां पर कुछ कंसोलिडेशन का एक पैटर्न बन सकता है, तो ये उस तरीके से काम में आएगा। ठीक है, पर मुझे भी नहीं लग रहा है कि वो लेवल आएंगे। फिर भी जो चीज़ नज़र आ रही है चार्ट्स पे, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऊपर में एक लेवल नज़र आ रहा है, 4,615। ये लेवल मार्केट में अभी के लिए यहाँ पर है, ये इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। कम से कम इसे, इस लेवल को ब्रेक करना होगा थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। इसके बाद मार्केट में जो प्राइस है वो है 4,762। ये लेवल मार्केट में यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक चीज़ और हम समझ लेते हैं जो हमने फ्राइडे को डिस्कस की थी। दिन में जो लाइव सेशन करा था, मेरे ख्याल से लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था, वो लेवल था 4,734। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आता है पर ये बिल्कुल भी उसे टच करता है पर उसके ऊपर अपने आप को रोक नहीं पाता। और इस लेवल को हमने डिस्कस किया था, मार्केट एक और अटेम्प्ट लेता है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, पर फिर भी ये इसे ब्रेक करके ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट, देखिए, आप एक चीज़ को ना समझना, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बाइंग के फेवर में हो आपको पता होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा सेलिंग के फेवर में हो वो भी आपको पता होगा। पर मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट में सेंटीमेंट या मार्केट में जो चार्ट्स हैं वो एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा सेफ ट्रेड आपके लिए रहेंगे वो सेलिंग के रहेंगे, जहां पर मार्केट के लिए लगातार रेजिस्टेंस का ब्रेक करना मुश्किल रहेगा। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या आती है, मार्केट जब नीचे जा रहा होता है तो एकदम से हमें हमें ये लगता है कि यहाँ से रिकवरी आ जाएगी, यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। ये नॉर्मल करेक्शन नहीं है, ये मार्केट में किसी वजह से करेक्शन आ रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है जिस स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव नहीं है। इन चीज़ों को हमें समझना होगा। तो आप जितना जल्दी समझेंगे वो ठीक रहेगा। अ, ये मुझे भी नहीं पता कि मार्केट यहाँ रुकेगा, कहाँ रुकेगा। मार्केट जब तक खुद ही ये नहीं बता देता कि वहाँ पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है या फिर एक सपोर्ट बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ भी कहना जल्दबाजी रहेगी। देखिए, जब मार्केट ऊपर आ रहा था ना, तब भी हर किसी के जो भी व्यू हो, अ, इतना ऊपर तक आएगा मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि किसी ने भी नहीं सोचा था। 3,000 के टारगेट आ रहे थे, 3,200 के टारगेट आ रहे थे,
3500 के टारगेट आ रहे थे और मैं एक ही चीज़ बोल रहा था कि किसी को भी नहीं पता मार्केट इस तेज़ी में कहाँ तक जाएगा। हो सकता है $6000 जाए, $10,000 जाए, किसी को नहीं पता। सब बस एक एक हवा में तीर छोड़ रहे हैं और मैं ये बोल रहा था कि सबके टारगेट हिट होते चले जाएँगे, चाहे वो 3000 का दे, 4000 का दे। मार्केट में जो लगना होगा ना प्राइस, वो किसी को भी नहीं पता होगा। तेज़ी उस तरीके की थी वो, $5600 के लेवल्स। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी से सुने होंगे जिसने ये बोला होगा 5600 का टारगेट है, यहाँ पर मार्केट आएगा और यहाँ के बाद इसका ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, कहीं पर कुछ नहीं, ठीक है? तो इसीलिए अभी मार्केट में जो करेक्शन चल रही है, हमें ये देखना है कि मार्केट नीचे जा रहा है, या तो हम संभल सकते हैं, बाइंग अभी ना करें इस तरीके से, या अगर कोई ट्रेड लेना है तो वो सेलिंग के फेवर में ज़्यादा नज़र आ रहा है। अभी आप पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी को लेकर मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। बाइंग करना भी सही रह सकता है, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल होता है ऐसे टाइम पर बाइंग करना उस स्ट्रैटेजी के साथ जो आपको अ, संभलने का भी मौका दे। ठीक है? क्योंकि ये नहीं पता, आप एक बार को मान के चलिए कि मान लेते हैं $4000 ये आ जाएगा, ठीक है? क्या आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप $4000 तक मार्केट में या तो हर लेवल पे बाइंग करते रहें? तो आपको ये आइडिया होना चाहिए 4000 तक आपका लॉस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कहना मुश्किल है कि मार्केट 4000 आएगा, 3700 आ जाएगा नहीं आएगा, या 4300 आकर ही टर्न ले लेगा, कुछ नहीं पता। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में जो भी गिरावट आती है, उसमें हमें ये देखना होता है कि गिरावट का पता किसी को नहीं है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 4762, उसके बाद मार्केट में एक प्राइस है 4964। ये लेवल मार्केट में यहाँ पर है, ये इसका रिवर्सल का काम कर रहा है। इसका एक ही मतलब है कि मार्केट में अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो इसमें यहाँ के बाद ही जो सेंटिमेंट्स हैं वो चेंज होते हुए नजर आएंगे और वो तेजी के बनने शुरू हो जाएंगे, वरना मार्केट इस रिवर्सल लेवल को टच ही नहीं करेगा, ब्रेक ही नहीं करेगा। ठीक है? तो अभी तो ये लेवल बहुत ऊपर है और ये रिवर्सल लेवल भी अपने आप को चेंज कर चुका होगा जब तक मार्केट यहाँ पर आएगा। मतलब इसे इस तरीके से समझ लेते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन बाद हम जो रिवर्सल लेवल डिस्कस कर रहे होंगे, तब वो यहाँ नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। डिपेंड करता है कि मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है या और ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, वो सब उस पे डिपेंड करेगा। तो जो भी रिवर्सल लेवल होगा, मार्केट में तेज़ी के सेंटिमेंट कम से कम तब तक नहीं बनेंगे। उसके बाद मार्केट में प्राइस इसका ऑल टाइम हाई हम उसे कह सकते हैं। बाकी 3 जगह जहाँ पर इसमें सेलिंग ज़ोन नज़र आ रहे हैं, पहला रहेगा 4550, ये लेवल मार्केट में यहाँ पर है। दूसरा 4645, ये लेवल मार्केट में यहाँ पर है। तीसरा 4800, ये लेवल मार्केट में यहाँ पर है। अब ना आप एक चीज़ को और थोड़ा सा समझना, और ये ना मैंने पहले भी कहा था, अ, तेज़ी आए या मंदी आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग तेज़ी में फंसे हुए थे। आज भी अगर आप अपने सर्कल में आप पूछेंगे ना जो ट्रेडिंग करते हैं कि क्या आप गोल्ड में ट्रैप हो, वो उनकी अब सेलिंग की पोजीशन नहीं होगी, उनकी अब बाइंग की पोजीशन होगी। बहुत सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट के अगेंस्ट में ही बैठना है, और अगर लॉस हो जाए तो उस ट्रेड को ज़रूर होल्ड करना है। ये दो चीज़ें हैं जो मार्केट में आपके लॉस का बड़ा कारण बनती हैं। जब तक आप इनसे निकलना नहीं सीखेंगे या फिर ऐसे किसी ट्रेड में आप एंट्री ही नहीं लेंगे, तब तक आप ऐसी प्रॉब्लम में बार बार फंसते रहेंगे। ठीक है? तो अभी भी क्योंकि मेरे पास अब यही सवाल आते रहते हैं, मार्केट यहाँ पर आ गया है, अब रिकवरी कब आएगी, मैंने वहाँ पर ख़रीदा हुआ है, मैंने वहाँ पर ख़रीदा हुआ है। तो ठीक है, जो भी है, मतलब थोड़ा सा ना देखो, ठीक से आप मैनेज करो चीज़ों को। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को समझना, कौन सा ट्रेड लेना है, कहाँ पर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रिस्क मैनेजमेंट। आप सबसे पहले उस पर थोड़ा सा कोशिश करो, वरना लेवल्स आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड लेंगे ज़्यादा सही है। बाकी अगर आपने मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहा है ना, तो दो चीज़ों को ध्यान रखो। पहला, कि सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड लो, और दूसरा कि इसमें कोई इफेंट बट नहीं होना चाहिए कि उस ट्रेड को आप कैरी फॉरवर्ड करो, मतलब उसी दिन आप क्लोज करो अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो। क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी रह सकती है कि मार्केट में प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और यहाँ पर आपको ये लगे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ ही आप ये सोच रहे हो कि मार्केट जो है यहीं से रिकवरी दिखा देगा और प्राइसेस रिकवर कर भी जाए। ठीक है?
कर जाएँ तो ठीक है, आप उसमें एग्ज़िट का अपना एक व्यू बना लोगे। पर अगर नहीं करते और मार्केट यहाँ से और नीचे चला जाता है, तो आपके पास ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मार्केट में आप सेम डे निकल जाएँगे, भले ही कितना भी लॉस हो रहा हो। ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा समझना होगा। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर हम अपनी ट्रेडिंग बिहेवियर में लाएँगे, प्रैक्टिस में लाएँगे, तो कहीं न कहीं हमारा लॉस कम होगा और प्रॉफ़िट जो है ज़्यादा होगा। जो लेवल नज़र आ रहे हैं वो अभी हमने डिस्कस कर लिए। मार्केट में जो भी सेंटिमेंट है उन्हें थोड़ा-सा समझ लिया और क्या ट्रेडिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, इस पर थोड़ा-सा काम किया जा सकता है। आगे चलते हैं, एक बार सिल्वर के लेवल्स को देख लेते हैं। देखिए सिल्वर में भी व्यू में कोई चेंज नहीं है, पर कहीं न कहीं जो भी करेक्शन आ रही है, उसमें सिल्वर के लिए बहुत ज़्यादा गोल्ड के तरीके से नेगेटिव ना रहे। ठीक है? मतलब जहाँ पर अभी प्राइसेज़ ट्रेड कर रहे हैं, गिरावट ज़रूर रह सकती है, पर सिल्वर में बाउंस बैक की जो उम्मीद है, वो इस तरीके से रह सकती है कि गोल्ड अगर रिकवरी हल्की सी दिखाएगा, तो सिल्वर में रिकवरी ज़्यादा आ सकती है। और ये केस तब तक ही है जब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर होल्ड कर रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल गिरना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल इसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ। वैसे तो आप समझ गए होंगे, आप ज़्यादा समझदार हैं, आप ट्रेडिंग में आप बहुत टाइम से हैं। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। अगर मार्केट में रिकवरी आती है और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल में तेज़ी बनी हुई है, ये दो कंडीशन मैच होनी चाहिए, तो गोल्ड की अगर हल्की सी भी रिकवरी होगी ना, तो सिल्वर में वो रिकवरी ज़्यादा देखी जाएगी। ठीक है? दूसरा कंडीशन ये है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आते हैं और फिर रिकवरी आती है, तो सिल्वर की रिकवरी गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत कम हो सकती है। हो सकता है नेगेटिव भी ट्रेंड देखने को मिले कि गोल्ड जो है प्लस में आ गया, सिल्वर में थोड़ी सी निगेटिविटी देखी जा रही है। तो ऐसा भी देखा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल जो है वो इनकी रेशो को किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसे एक लाइन में समझें, तो क्रूड ऑयल का तेज रहना सिल्वर को ज़्यादा स्ट्रांग रखता है और क्रूड ऑयल का वीक होना सिल्वर को ज़्यादा वीक करता है गोल्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, ये मैं गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, ये उसके कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो लेवल नज़र आ रहे हैं उन्हें थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर भी अगर हम कोई सपोर्ट लेवल देख रहे हैं, तो मैंने अपने मेंबर्स वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नीचे में एक सपोर्ट लेवल, एक तो $64 जो मार्केट में है, वो तो मेरे ख्याल से अब ब्रेक होकर ही मानेगा, वो ब्रेक हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी लेवल मैं देख पा रहा हूँ, वो है $55 राउंड ऑफ। अगर हम एग्जैक्ट लेवल देखें तो है 54.96। उसके नीचे मार्केट का 2-3 दिन सस्टेन करना, अगर ऐसा कुछ हो तो ही मार्केट में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बनेगा, वरना कहीं ना कहीं उस लेवल के आसपास आते ही मार्केट जो है बाउंस बैक करने की बहुत अच्छे से कोशिश कर सकता है। तो ये लेवल है, ये अकेला लेवल है जो अभी मार्केट में नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। ओपनिंग के चांसेस वही हैं, गैप डाउन ओपनिंग, और अगर गलती से मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग दिखा देता है, तो भी ये चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं कि मार्केट हल्का सा भी दिन में अगर कहीं पर सेलिंग प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा ना, तो मार्केट नीचे ही गिरता हुआ वापस से नज़र आ सकता है। जो लेवल नज़र आ रहे हैं उससे अगर हम देखें तो $70.88, 70 $70.88, ये लेवल मार्केट में यहाँ पर है, इंट्राडे का नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। इसके बाद मार्केट में प्राइस है $75.01, ये लेवल मार्केट में यहाँ पर है। ये इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो इंट्राडे के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। फिर रहेगा मार्केट में $82.42, ये लेवल मार्केट में यहाँ पर है और ये रिवर्सल का काम कर रहा है, जिसकी इंपॉर्टेंस आपको पहले से ही पता है। फिर रहेगा इसमें लास्ट रेजिस्टेंस लेवल 106.06, $106.06, लास्ट रेजिस्टेंस लेवल। तीन जगह मार्केट में सेलिंग जोन है। पहला रहेगा 69.51, ये लेवल मार्केट में यहाँ पर है, बहुत ही नीचे है। ठीक है, दूसरा सेलिंग जोन 72.30, ये लेवल यहाँ पर है। और तीसरा रहेगा इसमें 77.26, ये लेवल मार्केट में यहाँ पर है। ये तीन जगह मार्केट में सेलिंग जोन नज़र आ रहा है। ओवरऑल सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग जोन से मदद ली जा सकती है। बाइंग को हो सके तो अवॉइड करें जब तक मार्केट में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ नज़र नहीं आ जाता। ठीक है, तो और अ, एक और चीज़, अगर आप इन लेवल्स को दिन में देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो भी लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये
वीकली ओपनिंग के बाद, मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा उसके बाद ये लेवल पूरे के पूरे चेंज हो चुके होंगे। तो अगर आपको लेवल्स को अपडेट रखना है अपने पास, तो आप चैनल को प्रीमियम प्लस की मेंबरशिप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप मेंबर्स वाला वीडियो, प्रीमियम प्लस की मेंबरशिप वाला, आप वो दिन में देख पाएँ। जॉइन बटन पे क्लिक कीजिए, प्रीमियम प्लस को सेलेक्ट कीजिए, आप जॉइन कर लेंगे। वो वीडियो आप फिर डेली बेसिस पे दिन में देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कुछ इसमें अगर रह गया हो, जो लेवल्स हो, ट्रेंड हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।